दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रोशन खान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त बहुत बड़ी बाढ़ की स्थिति लगभग पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में बनी हुई है। पहाड़ों पे काफ़ी लैंडस्लाइड्स हुए, बहुत जान और माल का नुकसान हुआ। वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो इस वक्त स्थिति बड़ी भयावह बनी हुई है। ख़ास तौर से इस वक्त मैं प्रयागराज में हूँ और प्रयागराज की स्थिति बहुत ही चिंतनीय है। यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हैं जो पानी में जलमग्न हो चुके हैं, लोग छोड़ चुके हैं अपना घर, शिविरों में पहुंच चुके हैं। बहुत से स्कूलों में प्रशासन ने उनकी व्यवस्था की है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी होने के बाद ये लगभग असंभव हो जाता है कि हर आदमी को शिविरों में पहुंचाया जाए, उनके लिए खाने और पानी का व्यवस्था की जाए, क्योंकि लगभग ऐसा कहा जा रहा है 50,000 परिवार इस वक्त फंसे हुए हैं या पीड़ित हैं इस बाढ़ से। जैसा कि आप जानते हैं, प्रयागराज गंगा और जमुना के बीच एक छोटा सा द्वाबा क्षेत्र है, वो बसा हुआ है। जब भी इस तरह की कोई आपदा आती है, जब भारी वर्षा होती है और बैराजों से पानी छोड़ा जाता है, और कुछ और स्टेट्स के भी पानी हमारे प्रयागराज में आते हैं। गंगा जमुना उफान पे है, जितने भी सब नदियां हैं उससे जुड़ी हुई नदियां हैं। मध्य प्रदेश का पानी आ रहा है, हरियाणा पंजाब तक का पानी इस तरफ आता है, दिल्ली की तरफ से आता है। तो मामला बहुत ही भयावह हो जाता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ प्रयागराज में गंगा और जमुना का मिलन होता है, पवित्र संगम होता है। यहीं पे जमुना समाप्त हो जाती है और गंगा यहाँ से आगे बढ़कर गंगा बनारस पहुँचती है, उसके बाद गया होते हुए कलकत्ता और बे ऑफ बंगाल में समाहित हो जाती है, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, सुंदरबन। तो मैं बात कर रहा था इस वक्त प्रयागराज की। जिस जगह पे ये आपदा आई है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, वो दरअसल जमुना और गंगा के किनारे बसे हुए इलाके हैं। ख़ास तौर पे जो कछारी इलाके हैं, वहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। लगभग एक मंजिला मकान पूरा डूब चुका है। जिनके सिंगल मंजिले थे उनका पूरा ख़त्म हो चुकी है, उनकी पूरी गृहस्थी बर्बाद हो चुकी है। प्रशासन और शासन की तरफ से काफ़ी मुस्तैदी दिखाई गई। पहले से NDRF की टीमें आ गई थी, बोट्स आ गई थी, PAC ने अपना पूरा रोल अदा किया लोगों को बचाने में, निकालने में। NDRF ने काफ़ी काम किया। प्रशासन लोगों को खाना पानी हर तरह से उनकी परेशानी दूर कर रही है, मदद कर रही है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी है कि ये संभव नहीं है कि हर जगह प्रशासन या शासन के लोग पहुंच सकें। इसी बीच हमने देखा आज करेली, गौसनगर, गड्ढा कॉलोनी की तरफ जो बाढ़ की स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। पहली मंजिल के मकान, हज़ारों मकान डूब चुके हैं, लोग घरों के ऊपर फंसे हुए हैं, वो घर छोड़ना भी नहीं चाहते, पूरी गृहस्थी उनके यहाँ है। और इतनी जगहें भी नहीं बची हैं कि जहाँ उनको ले जाकर रखा जाए और उनको तमाम सुविधाएं प्रदान की जाएं। लेकिन आज जो सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिली है, प्रयागराज में हमने देखा कुछ NGOs सामने आए हैं और इस विपदा के समय में वो लोगों की सेवा कर रही हैं। हमको भी मौका मिला, हमारे सहयोगी अरशद नवाज़ आज जिस बोट पे थे, उस बोट पे केयर फॉर लाइफ की टीम, एक NGO है जो इस तरह की आपातकालीन सेवाएं देती है, और लोगों को खाना और पानी का व्यवस्था किया। केयर फॉर लाइफ के लोग हमारे साथ थे। 42nd बटालियन PAC की बोट थी, उस पर 2 सिपाही थे, केयर फॉर लाइफ की टीम थी, और हमारे सहयोगी अरशद नवाज़ और मोहम्मद लईक उस पर बैठे हुए थे। उन्होंने कवरेज की, दिखाया कितनी अजीब स्थिति हो गई है। लोग अपने घरों पे फंसे हुए हैं 3-3, 4-4 दिन से, कुछ लोग तो 1 हफ्ते से फंसे हुए हैं। पानी ख़त्म हो गया है, खाना ख़त्म हो गया है, लेकिन केयर फॉर लाइफ ने हम लोगों के साथ आज लोगों के बीच में जाके जो काम किया है, मैं सैल्यूट करता हूं केयर फॉर लाइफ को, कि ऐसे लोग हमारे समाज के लिए रियल हीरो हैं। हमने केयर फॉर लाइफ के लोगों से बात भी की, लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आखिर इस तरह के बाढ़ करेली, गौसनगर और गड्ढा कॉलोनी की तरफ क्यों आई। उसकी एक सबसे प्रमुख वजह है कि जैसा कि आप जानते हैं, गंगा जमुना दोनों में बहुत सी सहायक नदियां आके जुड़ती हैं। वैसी एक सहायक नदी है जो कौशाम्बी की तरफ से आकर जमुना में जुड़ती है, उसे हम ससुर खदेरी के नाम से जानते हैं। जब भी यमुना में उफान आता है तो पानी बैकफ्लो मारता है। जब बैकफ्लो मारता है, उल्टी दिशा में बहता है, तो उसी नदी का पानी नालों से होते हुए, ड्रेनेज सिस्टम्स में होते हुए शहर की तरफ बढ़ता है। और आज की स्थिति जो गौसनगर और करेली की है वो इसी की वजह से है। पानी का स्तर गंगा जमुना का खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है, तकरीबन 2 दिन से खतरे के ऊपर बह रही है, और लगातार अभी भी कुछ सेंटीमीटर्स का उसमें बढ़ना देखा जा रहा है। अभी कम होने की स्थिति नहीं हुई है, और इस बीच में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। स्थिति बहुत भयावह है। हमारा आपका फ़र्ज़ बनता है बाहर निकलें, सिर्फ शासन प्रशासन पे हम उम्मीदें न जताएं, हमसे जो हो सकता है करें। आप लोग सहयोग करें, निकलें और देखें शहर में बहुत से लोग
त्रस्त हैं, परेशान हैं, उनके साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। द इंक.com की टीम उनके साथ है, केयर फॉर लाइफ की टीम है, प्रशासन है। हम लोग सब मिलकर इस आपदा में आइए मिलकर ये लड़ाई लड़ते हैं और इस विपदा को हराते हैं। प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ की प्रभाव में आ चुके हैं, जिसमें प्रयागराज भी इस वक्त बाढ़ का दंश झेल रहा है। यहाँ पर गंगा और यमुना लगातार उफान पर हैं और इस वक्त गंगा और यमुना ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया, जिसके फलस्वरूप जितने भी निचले इलाके हैं, कचारी क्षेत्र हैं प्रयागराज के, चाहे वो अल्लाहपुर हो, सलोरी हो, राजापुर हो, बघाड़ा हो, करैला बाग हो और गड्ढा कॉलोनी करैली। इस वक्त हम करैली के गड्ढा कॉलोनी में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी कॉलोनी है और बड़े बड़े घर बने हुए हैं। लोगों ने अपने आशियाने ये सोचकर बनाए थे कि हम एक अच्छी कॉलोनी में हैं, लेकिन लगातार ये समस्या इसलिए आती है जब भी जमुना का जल स्तर बढ़ता है तो यहाँ से सटी हुई ससुर खदेरी नदी से पानी बैक मारता है और गड्ढा कॉलोनी करैली वाली आबादी में ये पानी आ जाता है। ये समस्या बार बार आती है और इस वक्त इस बुरे हालात में लोग अपने छतों पर अपना आशियाना बनाए हुए हैं। नीचे का पूरा फ्लोर डूब चुका है, लोगों की घर गृहस्थी के सामान ख़राब हो रहे हैं, लोग दवा पानी खाने सब के लिए परेशान हैं। और यहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में इस वक्त केयर फॉर लाइफ एक्टिव है, जो लोगों को राशन खाना पानी लगातार मुहैया करा रहा है, ना सिर्फ करैली गड्ढा कॉलोनी में बल्कि प्रयागराज के सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में केयर फॉर लाइफ से हमारे साथ एहतेशाम जी हैं और अकबर जी हैं और इनकी और टीम भी जो है लगातार अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है खाने का। ये हम बात करते हैं एहतेशाम जी से। हाँ एहतेशाम जी, आप किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? एक्चुअली हुआ क्या, जब से बाढ़ का पानी निचले इलाके में आना शुरू हुआ तब से हम लोगों ने प्लान कर लिया, क्योंकि उस वक्त हम लोग बिज़ी थे कब्रिस्तान वाले शेड के काम में। उसके बाद हम लोग अकबर की पेट्रोल टंकी पे बैठे थे ऑफिस पे, वहाँ पे हम लोगों ने डिसीज़न लिया कि बाढ़ में काफ़ी लोग परेशान हैं, ख़ास करके गड्ढा कॉलोनी हो गया, करैला बाग हो गया, दारागंज हो गया, नेवादा हो गया। तो अभी हम लोगों ने शुरुआत करी है करैला बाग से। करैला बाग को हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट करके एक नाव वहाँ बांट रही है खाना। तो हम लोगों ने सोचा जितने दिन बाढ़ रहेगी उतने दिन हम लोग दोनों टाइम का खाना बाढ़ पीड़ित लोगों तक पहुँचाएँगे। हमारी एनजीओ पूरे तरीके से उनके साथ लगी हुई है और हमारे साथ अकबर टीम में है और कामरान भाई हैं, इमरान हैं, आकिब हैं, फैज़ान मंसूर हैं। तो हम लोग एक फाउंडर्स मेंबर्स की तरह इसको लग के कर रहे हैं और आप लोग की दुआ चाहिए हम लोगों को और अल्लाह से दुआ करिए कि जल्द से जल्द पानी उतर जाए। संस्था में जुड़ के आप काम कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। ये काम करने में हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और जिस तरीके से काम, और हमारी कई टीम है, एक गाड़ी में हमारे कामरान भाई, इमरान भाई लोग भी गए हैं और दारागंज में भी हम लोग जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप दारागंज है, इसको बांटने के बाद लगातार हम लोग इसको सर्व कर रहे हैं। हमारे साथ ही एक समाज सेवी मौजूद हैं नदीम जी लगातार जब भी बाढ़ आई है और एक्टिव रहे हैं इस क्षेत्र में, लगातार इन्होंने समाज सेवा की है और इस एरिए से बखूबी वाकिफ़ हैं और आप बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं केयर फॉर लाइफ को लेकर जा रहे हैं। जो भी बाढ़ में फंसे लोग हैं उन तक लगातार जो है मुहैया करा रहे हैं राशन पानी। हाँ नदीम भाई, आप ये बताएं, मैंने सुना लगातार आप एक्टिव रहे हैं जब बाढ़ आई है। भाई ये चाहे 2013 की बाढ़ हो, 16 की हो, 19 की हो, लगातार मैं अपना पूरा प्रयास अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे मोहल्ले के साथ यहाँ पर लगा रहता हूँ। और भी लोग आते हैं, आप लोग का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गुड्डू भाई हैं हमारे और अकबर भाई हैं, इनकी पूरी टीम केयर फॉर लाइफ को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो ये बढ़ चढ़कर लोगों के मदद पहुँचाते हैं और लोगों तक पहुँचने का काम करते हैं। ये खुद आप इस टाइम देख सकते हैं कि 5-5 फीट 6 फीट पानी यहाँ पर भरा हुआ है। मौके पर लोग कितना फंसे हुए हैं, लोग यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। हमने कई बार इनसे हाथ जोड़ के निवेदन विनती की, मगर कुछ घटनाएं पिछले बार बाढ़ में चोरी की हुई हैं, जिस वजह से ये अपने घरों पे सेकंड फ्लोर पे निवास कर रहे हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है। जब भी बाढ़ आती है तो कुछ ऐसे लोग जो बाढ़ के फ़ायदा उठाकर रात में नाव से आते हैं और घरों में चढ़ के चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं।
अभी तक जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इस बार ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पीएसी के जवान भी जो है लगातार सहयोग कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग जिस बोट पर खाना राशन पानी पहुँचा रहे हैं ये पीएसी के जवान के सहयोग से हो रहा है। पीएसी की बोट है और हमारे साथ पीएसी के जवान मौजूद हैं। आइए हम आपकी इनसे बात करवा। मैं 42 बटालियन पीएसी बी कंपनी बाढ़ राहत दल 42 बटालियन से मैं हूँ, प्रवीण सिंह एससी, और ये कंपनी ही बाढ़ राहत के लिए है। देखिए बाढ़ राहत के जब भी जहां ज़रूरत पड़ती है तो पीएसी के जवान पहुंच जाते हैं और इस देश के जितनी भी जल थल वायु सेना जब भी आपदा आई है तो हमेशा एक्टिव रही है। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ये एनजीओ के साथ समाजसेवी संस्थाओं के साथ और भी जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए बोट लेके पीएसी के जवान यहाँ पर उपलब्ध है। द इंक न्यूज़ के लिए मैं अरशद नवाज, प्रयागराज। किसी मखसूस फील्ड के लिए हम लोग काम नहीं करते, लेकिन आज जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बाढ़ से हालात बहुत बदतर हैं, लोगों को मदद की बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो हम लोग शहर के तमाम हिस्सों में काम कर रहे हैं, जिसमें से एक हिस्सा ये भी है। यहाँ के बारे में खबर आई कि यहाँ पर लोगों को खाने की, पानी की बड़ी किल्लत हो रही है और यहाँ और भी लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी एनजीओ ने फिर ये बिड़ा उठाया और आज से हम लोगों ने खाना बांटने का काम शुरू किया है यहाँ पर। और करेला बाग के काफ़ी हिस्सों में भी टीम ने काम किया और वहाँ पर खाना वगैरह सब बांटा गया है, खाना पानी तकसीम किया गया है। और इसके बाद आप कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करने का आपका प्लान है? इसके बाद हमारा प्रोग्राम, एक टीम ऑलरेडी काम कर रही है। दारागंज है, मोरी गेट है, बख्शी बांध है, नेवादा है, उन एरियो में हमारी टीम ऑलरेडी काम कर रही है। और यहाँ पर भी हम लोग काम जारी रहेगा जब तक ये पानी खत्म नहीं होता, लोग घरों से बाहर नहीं निकल आते, यहाँ पर हमारा काम जारी रहेगा। किस तरह की राहत आप बाढ़ पीड़ितों को दे रहे हैं? देखिए जो बेसिक राहत होती है वो होती है खाना और पानी, सबसे बेसिक ज़रूरत जो है, क्योंकि लोग अपने घरों से पानी में निकल करके खाने तक पहुंच नहीं सकते, तो जाहिर है खाना हमें उन तक पहुंचाना पड़ेगा। तो खाना और पानी की बोतलें पूरी टीम पहुंचा रही है वहाँ पर। अभी एहतेशाम भाई आप कुछ बता रहे थे, दवा का आपका क्या आने वाले टाइम में ऐसा कुछ? एक्चुअली हम लोग ने ये डिसाइड किया था जैसे जैसे हम लोग जब खाना तकसीम करेंगे उस दौरान अगर किसी को मेडिसिन की ज़रूरत होगी तो जब नेक्स्ट मीटिंग में हम जाएंगे उनके लिए खाना लेके, तो उनके लिए मेडिसिन भी लेके जाएंगे। और ये राहत कार आप लोग कब तक चलाने का आपका वो है? ये राहत कार हम लोगों का इंशाअल्लाह ताला जब तक पानी उतर नहीं जाएगा तब तक चलेगा। और अभी करेला बाग में भी काम चल रहा है, दारागंज, नेवादा, बख्शी, सब जगह काम चल रहा है। और जहाँ पे भी जिसको भी मेडिसिन की ज़रूरत होगी, जो हमारे नाव से जो लोग जाएंगे खाना देने, वो उनको बता देंगे, हम उनको नेक्स्ट मीटिंग में जब जाएंगे तो उनको दे देंगे। आप लोग की फंडिंग कैसे होती है? आप शहर के कुछ लोगों से अपनी फंडिंग के लिए अगर अपील करना चाहें? फंडिंग देखिए एक्चुअली चूँकि एक इदारा है, एक एनजीओ है, तो इसमें जाहिर है कि चैरिटी की शुरुआत हम लोग खुद से करते हैं। उसके बाद हम आवाम तक पहुंचते हैं, उनको बताते हैं मसले मसाइल, लोगों को ज़रूरत है, तो लोग इमदाद करते हैं, लोग मदद करते हैं। इस तरह से फिर जो एक पूंजी इकट्ठा होती है उसके ज़रिए हम लोग काम करते हैं। अगर कोई केयर फॉर लाइफ हो या आप लोगों से मिलना चाहे तो आपको कहाँ मिल सकता है? देखिए हमारी अपनी वेबसाइट भी है, हमारे अपने हेल्पलाइन नंबर भी है, हमारे सारे सोशल मीडिया पे हमारे पेजेस हैं, तो उनमें सारे हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, बीमारी या राशन या बाढ़ से रिलेटेड, तो मदद की जाएगी। एज़ वेल एज़ वो अगर हमको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमारी सारी अकाउंट डिटेल्स सारे हमारे पेजेस में मौजूद है, वो कर सकते हैं डायरेक्ट, या अगर वो हमसे मिलना चाहें तो हमसे मिल के मदद कर सकते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम कामरान खान है।